Okay, good evening, everybody. Hello, Shivani. How are you? Good, sir. What's about you? I'm absolutely fine. तो चलिए start करते हैं आपका introduction. तो first of all, introduce yourself. Sir, my name is Shivani. I am from Ambala Kent. I have three members in my family. My father, mother, and my brother. And I passed my 10th from HBSC with 56%. I passed my plus 2 from HBSC with 74%, and I uh, uh, passed my graduation from SD College Ambala Kent, and I done post graduation with MSc Computer Science. Okay, you have completed your MSc Computer Science right now. So what are you doing in these days? Sir, these days I am working in under a scheme, Haryana government scheme, that is Saksham Yuva. Okay, you are working under a scheme Saksham Yuva. तो कुछ आप बताएंगे Saksham Yuva के बारे में मुझे? किस तरह की ये scheme है? सर, जो सक्षम युवा स्कीम हरियाणा है, उन्होंने स्टार्ट की थी। ये अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको सर इसमें होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, मतलब इसमें 100 आवर्स रहते हैं। उस 100 आवर्स में आपको एक काम कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा 3 महीने के लिए, या जिस भी डिपार्टमेंट को आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपके लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। वहां आपका नाम आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इतने से इतने टाइम के लिए आपको जो लेटर है वो वहां पे लेटर मिलेगा, कितने टाइम तक आप वहां पे काम करोगे। तो उसमें जो मैक्सिमम है आपको 100 आवर्स देने होते हैं अपने, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो आप। 1 महीने में आपको 100 आवर्स देने होते हैं, मतलब इट्स टोटली ओके। Okay, when did you join this job? In 2018. 2018. Okay. So can you explain me how long have you been working there? Sorry sir, pardon please. कितना टाइम आपको हो गया है काम करते हुए? सर मेरे को लगभग इस साल मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे। 3 साल? बट सर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जैसे हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म के 3-4 महीने बाद मेरे को काम मिलना स्टार्ट हुआ था। इंस्टेंट नहीं हमें काम मिलना स्टार्ट होता है, थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होता है। Okay, so can you tell me any achievement in your job? You are doing a part-time job under Haryana government, so your achievement any? सर इट्स इसमें एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसमें मैंने कई डिपार्टमेंट्स में काम किया है, जैसे कि मैंने कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम किया है, अंबाला सिटी में मैंने उनके साथ काम किया। सर मैंने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट में उनके साथ काम किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने काम किया है, और रिसेंटली मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है। सर इसमें मेरी जो काम था वो लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का था। उसमें मेरे को अलग अलग लोगों से और उनके व्यूज जानने का मौका मिला, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनमें काम कैसे होता है वो जानने का मौका। Any challenges faced by you during your job career? सर चैलेंजेस ये रहे कि चैलेंजेस मेनली ये रहे कि अगर हम लोगों को मोस्टली पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर से उनके लिए क्या चीज आ रही है। अच्छा, can you explain me by an example if you have? The network is poor, I think, Shivani. Are you hearing me? Hello. 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 Can you explain? I'm not Yes, getting sir. you what are you Sure. saying yet, please. Okay. सर जैसे कि मेरे को पहला काम जो मिला था वो मिला था मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारा काम था अवेयरनेस का। अवेयरनेस में उसमें था कि जैसे कि धान की फसल कटी है या हमारे गेहूं की फसल I got it, Shivani. Okay. When you are doing already a job, then why you want to join a new job? What are the reason to leave such type of job? Are you not satisfied with this job? सर एक्चुअली जो मैं करंटली कर रही हूँ इट्स ओनली फॉर
सम टाइम पीरियड, जो मेनली सरकार ने ये दिया है कि बच्चा एक अपना पार्ट टाइम जॉब के अकॉर्डिंग इसे करे, इस पे टोटली डिपेंडेंट ना रहे, अपना अलग तरीके से देखता रहे। ये क्लियर है इसमें Okay, स्कीम में। if I appoint you, then you will continue your government job? That job, Yeah, Saksham? No, yeah. sir. I You have to will, quit from them you because have to. अगर मैं यहाँ, yes, Explain. ये सर वहाँ पे ये उनका होता है कि अगर आप कहीं और पे काम कर रहे होते तो आपको वहाँ से उन्हें बताना पड़ता है। अच्छा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। Okay, good. हाँ जी। Tell me something about your education, starting from 10th onward. सर Your सर percentage, your favorite subject, your poor subjects. Please explain once. ओके सर एक्चुअली 10th में मेरे 56% रहे हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है। सर उसका कारण ये है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो मुझे उससे बहुत भागना रहता था। बट एक टाइम पे फिर मेरे को जाके लगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे इतना डर लगता है इंग्लिश से। देन उसके बाद मैंने उसको कंसेप्ट को जानना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मुझे वो समझ नहीं आ रही थी, मैं उसको बस ऐसे ही क्रेमिंग करने की कोशिश कर रही थी। देन उसके बाद मैंने उसे समझना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगने लगा और मेरी परसेंटेज इंग्लिश में अच्छी आने लगी। Okay, और can you explain me how you improve your English language? How you start to clear your concept? How? हाँ, यस सर। सर एक्चुअली हमारे पास जो 10th क्लास में ऐसा होता था कि हमारे पास जो बुक होती थी हम लोग उसमें हिंदी में भी होता था और इंग्लिश में भी होता था। कंसेप्ट पहले मुझे समझ नहीं आता था, मैं सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करती थी। बट देन उसके बाद मैंने उसको समझना स्टार्ट किया हिंदी में कि एक्चुअल में वो हमसे क्या जानना चाहता है और वो हम उसे कैसे बताएं। तो उन चीजों को पहले मैंने अपनी भाषा में उसको हिंदी में देखना स्टार्ट किया, समझा उसको, उसके मेन मेन पॉइंट उठाए और उसको फिर मैंने धीरे धीरे अपने जो क्लास में अपने आंसर्स में डालना स्टार्ट किया। तो वहां से मेरे जो नंबर है वो इंक्रीज Okay, होते गए I और got वो it. मेरे लिए मोटिवेशन। That's good, very good. Tell me something about your friend circle, college friend circle. Do you have any friends? कॉलेज, यस सर। सर कॉलेज फ्रेंड सर्कल में मेरा एक अच्छा खासा सर्कल था जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों मेरे फ्रेंड थे। सर फ्रेंड्स का ये रहा कि सर मेरे इतने पहले इतना नहीं था, बट वहां पे जाके मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिली। मेरे जो फ्रेंड्स थे अलग अलग जगह से आ रहे थे, अलग कॉलेज अलग स्कूल से आ रहे थे, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन कि कई जगह में गए भी थे, उन्होंने मेरे को उनके साथ उनकी कंपनी में मैंने नई नई जगह जाना स्टार्ट किया, जैसे घूमने फिरने को, काफी कुछ जानने को उनके साथ मुझे मौका मिला। Okay, that's good, fantastic. Shivani, tell me something about your family background. सर मेरे फादर एक फार्मर है, मेरा ब्रदर अभी वर्किंग है सुपरटेक कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर और मेरी मम्मी होम मेकर है। So, how many siblings you are? सर आई हैव एल्डर ब्रदर। You have one elder brother. Okay. So, can you explain me with whom you interact with the most in your family? माय मदर। Why? बिकॉज सर मेरा ब्रदर वर्किंग है, वो मोस्टली बाहर रहता है और कभी हफ्ते में कभी आता है। वैसे वो चंडीगढ़ ही रहता है और मेरे फादर भी मोस्टली घर से बाहर ही रहते हैं। तो मेरी मदर के साथ, जैसे कि कोरोना पीरियड चला हुआ है, तो आजकल मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा हो रहा है। ओके, तो आपके फादर फार्मर है तो फार्मिंग बाहर करते हैं कहीं पे? यस सर। ओके, कहाँ पे? सर हमसे यहाँ 8-10 किलोमीटर दूर जगह है, पिलखनी करके, वहां पे। Okay, tell me what is your daily routine on Sunday? How you spend your संडे? Sunday? How you spend your ओके Sunday? सर, एज यू नो दिस इज कोरोना टाइम, देन ऑल डेज आर लाइक हॉलीडे, बट आई टेल यू that I start my day with 7 o'clock. Then after that सर मेरी योगा और सम मेडिटेशन होता है। उसके बाद सर मेरा डॉग है, उसके साथ मैं थोड़ी सी वॉक पे जाती हूँ। और देन उसके बाद सर मेरे कुछ घर की साफ सफाई के काम रहते हैं। देन उसके बाद मेरा नहाना और ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद सर मेरा कुछ पढ़ाई के लिए चलता है, क्योंकि मैं साथ साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ।
देन उसके बाद सर मैं घर पे हेल्प करती हूँ अपने ओके, दैट्स फैमिली के गुड। साथ। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं साइड में से? यस सर। ओके, तो कोई एग्जाम्स आपने रिसेंटली दिया है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए? सर रिसेंटली जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से सब कुछ सारे एग्जाम्स बंद हैं, तो अभी तो कोई दिया नहीं हुआ है। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज? सर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। Books are okay. Which type of book you like to read? सर मोस्टली इनर ग्रोथ की बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेथोडोलॉजिकल बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। Can you tell me any name of the book you have read recently? सर रिसेंटली आई रीड रावण बाय अमीश त्रिपाठी। Uh, what is this? Can you explain it? सर ये बेसिकली ये नया वर्जन है रामायणा का, तो उन्होंने एक नए डायमेंशन में हमें रामायणा को दिखाया हुआ है। उन्होंने एज अ जैसे कि हम लोग पुराने टाइप से लेते हैं वैसे नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन इसमें कैसे एक रावण की स्टोरी को जैसे हम नॉर्मली जो हमारी इसमें हमें रावण को एक डेविल की तरह दिखाया गया, बट उन्होंने एक रावण को कैसे क्या हुआ एक नॉर्मल पर्सन की तरह उसकी जो भी जर्नी थी उसको दिखाया। Is this a book or a movie or series? सर बुक सीरीज। Okay, book series. So how यस many book you have read till now? सर 8 9 10 सर। 9 to 10. Can you tell me the यस name of few books? यस सर श्योर। सर सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण, डेथ, सर युगन युगन योगी, चाहो और पालो, चाहो और सब कुछ चाहो, अष्टवक्र गीता बाय Okay. श्री श्री रविशंकर। From where you get these books? From market, online? Where? सर ऑनलाइन एंड मार्केट बोथ। Okay, tell me something about your participation in sports activity during college or school time. सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे कॉलेज और स्कूल में। Any extracurricular activity you have participated? यस सर। सर कॉलेज में मेरे जो एनएसएस के वॉलंटियर रही हूँ सर मैं, और Cultural वहाँ पे activity, मैंने cultural. I'm asking about नो cultural सर, activity. Any नो सर, drama, सॉरी, skit? नो सर। Okay, so you were a NCC cadet, NSS वॉलंटियर। cadet, volunteer, NSS volunteer. You were. यस Okay. सर। यस Tell me something your experience about NSS during college time. सर एक्चुअली हमने एक मजाक की तरह से स्टार्ट किया था, बट अभी मेरी पर्सनैलिटी में इसका मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि एनएसएस में पार्टिसिपेशन हमारा रहा। मेरी फ्रेंड की वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था, बट सर वहाँ पे मेरे को एक तो सर लोगों से इंटरेक्ट करना, अलग अलग डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगा, और दूसरे कि कम रिसोर्सेज में हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये सब मेरे को सीखने को मिला। Okay, that's good. Tell me something about Israel and Palestine war. Recently, it was going on in the news. Have you few ओके। points on it? Would you like to represent something? यस सर। Israel, सर Palestine. एक्चुअली में ओके सर, इजराइल और फिलिस्तीन में सर एक जगह को लेके आई थिंक कुछ पीस ऑफ लैंड को लेके कोई डिस्प्यूट है सर। उसमें ये है कि इजराइल जैसे कि हम जेरूसलम में वो जगह है कोई, वहाँ पे वो जो है वो झगड़े की जगह है। उसमें सर जो इजराइल वाले कहते हैं वो उसको बोलते हैं कि जैसे कि वहाँ पे जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो वो उससे रिलेट करके वो उसको अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। और जो सर जो हमारे फिलिस्तीन वाले हैं उनका भी वो कुछ अपना बताते हैं अपनी Okay, I got it. धार्मिक फीलिंग्स। इजराइल एंड क्रिश्चियंस जो है वो कहते हैं कि वो हमारी जगह, वहाँ पे 3 धर्म, यहूदी, क्रिश्चियन। हाँ जी, ओके और ओके मोमडन्स। ओके। Can you tell me something about India-Pak relation? What do you think? सर इंडिया पाक रिलेशन में सर
ये रह सकता है कि सर अभी डिफरेंसेस जैसे कि हम लोग अपने उसके हिसाब से देखते हैं, मीडिया के हिसाब से देखते हैं, तो सॉल्यूशंस इसमें क्या हो सकते डिफरेंसेस। हैं? सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस बताइए सर। सर सॉल्यूशंस यही है कि हमें दोनों कंट्रीज के लीडर्स को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत ये नहीं कि सिर्फ आप बातचीत के लेवल पे कर रहे हो, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी लेने चाहिए, ताकि बात को आराम से सुलझाया जा सके बिना Okay, झगड़े tell और। me. Okay, I got it. Shivani, tell me why do you want to join us? ओके सर, बिकॉज आफ्टर लास्ट 2 साल से मैं 2 ईयर से मैं सर इसमें आपका जो डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग, उसके अंडर मैं सर मैपिंग वगैरह के लिए तैयार देख रही हूँ सर। उसमें मेरा ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स हुआ है सर, तो अब मुझे इसी लाइन में आना है। जैसे कि मैंने अब मेरी ट्रेनिंग भी, और मुझे साथ साथ उसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती जाएगी सर। Okay, tell me why should I select you? सर बिकॉज मेरे पास इस जो टाउन प्लानिंग से रिलेट, जैसे कि आपका जो डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग, उससे रिलेटेड मैंने एक कोर्स किया हुआ है। मुझे दूसरों से ज़्यादा मुझे मैप रीडिंग करने का दूसरों से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, और अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आती है तो मैं उसमें जल्दी टैकल कर सकती हूँ। Okay, tell me something about your weak point and strong point. सर मैं फर्स्टली मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बात करना चाहूंगी सर। माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज दिस कि आई टेक hurdles like my opportunities. Please repeat it. सर मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बात करना चाहूंगी कि जैसे कि कोई सिचुएशन आती है तो मैं उसके सॉल्यूशन, ये पता रहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसे पहले ये सोचती हूँ कि इसे आउटकम कैसे, इससे बाहर कैसे आया जाएगा, इसके क्या सॉल्यूशन है कि हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, उस पर मेरी ज्यादा गौर रहती है। Okay, and your weak point? सर आई थिंक माय वीक पॉइंट इज दिस सर, मुझे ये एक्चुअली इट्स नॉट वीक पॉइंट, इट्स माय स्ट्रेंथ पॉइंट आल्सो। मुझे अकेला रहना पसंद लगता है सर, बट समटाइम इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर माय फैमिली मेंबर्स, तो मुझे उसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अच्छा, बस एक ही वीक पॉइंट है कि आपको अकेला रहना पसंद है? ये कोई वीक पॉइंट नहीं है। कुछ और आपको अपने बारे में बताइए जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने अंदर। सर इसमें यही रहेगा कि मुझे थोड़ा और इंटरेक्ट करना चाहिए। एज मैंने बताया कि मेरी फैमिली मेंबर्स को मुझसे ये शिकायत रहती है कि मुझे उनसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। सेकंड सर, मुझे ये लगता है कि मुझे सुबह थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए। ओके, ठीक है शिवानी, यस विश यू बेस्ट ऑफ लक। से ये अपना कमियां जो है वो देखिए। आपका जो इंटरव्यू है, अगर मैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब होता है कि ABCL, एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर एंड लाउड। जब आप बोलते हैं तो एक्यूरेट बोलें, जितना पूछा गया उतना बोलें, क्लियर बोलें और लाउड बोलें। इसमें ओके जो सर। आपका रिस्पॉन्स है वो बिलो एवरेज है अभी, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, ओके आप जब बोल रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं बात करते वक्त। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आप प्रेशर फील कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या आप ऐसा कर रहे थे? थोड़ा सा प्रेशर? मे बी सर। कॉन्फिडेंस आपका एवरेज थोड़ा सा ठीक है। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डाउन है हमारा एवरेज से, और कॉन्फिडेंस एवरेज से थोड़ा सा अच्छा है। बिलो एवरेज, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट, 4 कैटेगरीज हैं। तो अभी हम गुड पे नहीं है, गुड और एवरेज के बीच में आप एग्जिस्ट करते हैं। इंटेलिजेंस आपकी एवरेज है, जो भी आपने नॉर्मल बातें आपसे आपके बारे में पूछी गई उसमें आपका एवरेज आता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका बिलो एवरेज आता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे आपको रीजंस पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और कम से कम 3 रीजन या 4 रीजन आपको बताने चाहिए तो जस्टिफाई योर आंसर। जो कुछ भी आप करते हैं, आपसे पूछ लिया आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप एक रीजन मत दीजिए मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नंबर 1। नो, आप उसके पीछे रीजन दीजिए, सर मैं काम कर रहा हूँ नंबर 1 ये रीजन है, नंबर 2 ये रीजन, नंबर 3 ये रीजन। कम से कम 3 रीजन आपको देने हुए, तब जाके आपका लॉजिकल रीजनिंग के नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। लाइवलीनेस आपका गुड था,
तो मैंने आज आपको 4 ही स्केल पे मापने की कोशिश की है। सबसे पहले हमें अपना पीओई पे काम करना पड़ेगा, मतलब कि इसी तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कि जनरल इंटरव्यू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें आपको अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि अपने एजुकेशन के बारे में इम्प्रूव करो, सब्जेक्ट में कितने, क्लास में 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने परसेंटेज आपकी है, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको क्लियर आइडिया देना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश फेवरेट है क्योंकि आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें ये बात है, इसलिए मैं इसको लाइक करता हूँ। क्लियर है? इस तरीके से कुछ आपका आंसर मैं सुनना चाहूंगा, या सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है क्योंकि इसके ये कारण है, नंबर 1 ये कारण है, नंबर 2 ये कारण, नंबर 3 ये कारण, 3 रीजन तो मुझे चाहिए आपको। क्लियर है? yes, तो अपना हॉबीज के बारे में मैं बस आपकी हॉबीज, आपने बोला रीडिंग बुक्स, और एक और आपने बताया था क्या था, प्लेइंग योगा योगा। तो जैसे हम बुक्स के बारे में पूछा, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, वो आपका ठीक था, मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं, उसमें ये चीजें हैं, लेकिन उसमें आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था बोलते हुए, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे। मतलब जैसे आप अटक रहे थे थोड़ा सा कहीं कहीं पे, जैसे हम एक फ्लो में बात करते हैं, वो फ्लो नहीं था बात करने का। जैसे आप इस लेक्चर को देखेंगे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आपको खुद से पता चलेगा कि मैं देखो किस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। दूसरा आई कांटेक्ट आपका कई बार ऊपर नीचे हो रहा था। आई कांटेक्ट आपका आपके ऑफिसर के साथ होना चाहिए जो आपका इंटरव्यू कनेक्ट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। एंड जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवानी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप रिप्लाई करते हो यस सर, ओके सर, ये रिप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मनोज, सर आई एम मनोज कौशिक, ऐसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं स्टार्ट करूंगा कि ओके सर यस सर आई एम मनोज कौशिक। ये ओके सर यस सर का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मल इंटरव्यू में। उसने पूछा है आपसे कि अपने बारे में आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप यस सर ओके सर के वर्ड्स नहीं बोलेंगे बीच में, ठीक है। अच्छा, कई बार आपकी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश होना चाहिए था, कई बार आपका लैंग्वेज में ये चलता है, कुछ अजीब सा वर्ड्स थे जो एक फॉर्मल इंटरव्यू में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी में बात कीजिए या आप इंग्लिश में बात कीजिए, मिक्स बात कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारा कुछ मिला के, अगर ये 10 नंबर का अगर ये इंटरव्यू है, अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें 5 नंबर आते हैं, मैं आपको 5 मार्क्स देने वाला, 4 और 5 के बीच में, 4 5 के बीच में 4.5 मानना चाहिए, ठीक है। ये आपके नंबर लगभग 6 और 7 भी हो सकते थे अगर आप केवल एक चीज इंप्रूव करें, एक तो बोलने का लहजा, फ्लो मेंटेन रखें, जब आप किसी चीज का आंसर देते हैं तो उसको फ्लो में रखिए, उसमें ब्रेक मत लगाइए, अटकिए मत बोलते वक्त। जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपका फ्लो कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ, किन किन क्वेश्चंस में आपका फ्लो ब्रेक हो रहा था, उन क्वेश्चन को आप दोबारा से तैयार कीजिएगा, ठीक है। आपने ये कमी पकड़नी है कि मेरा फ्लो कहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जो आप वीडियो के अंदर देखिएगा। दूसरा, आई कांटेक्ट अगर आप मेंटेन रखते हैं डायरेक्ट फेस टू फेस तो आपको अच्छे, लाइवलीनेस ठीक है, और एक थोड़ी सी लॉजिक्स अच्छे दें, जब आप कोई पूछे कि आपके लाइवलीनेस क्या होता है? लाइवलीनेस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जीवंत पर्सनैलिटी, संजीदा, जिंदा दिल इंसान, स्माइली फेस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, और काफी कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो आपका ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये रखना चाहती हूँ कि हम इसे कल फिर करेंगे क्या? हम इसे डेली करेंगे। हाँ, तो कल हम इसे दिन में करेंगे, क्योंकि आज मैंने कैमरा कहीं और पे रखा हुआ है, वहां इसकी सेटिंग सही नहीं आ रही है, आई थिंक मैं बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइवलीनेस का मतलब है एक स्माइली फेस, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस अंडर प्रेशर में अगर आप एक खुश मिजाज पर्सनैलिटी, जिंदा दिल इंसान की तरह अगर आप बात कर रही हैं तो आपकी लाइवलीनेस होती है, समझ में? लाइवलीनेस का मतलब क्या है? मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगा अभी यूट्यूब से, जिसमें आप ये जरूरत भी नहीं है, आप अपने वीडियो सेक्शन में जाइए, थोड़ा वहां पे आपको दिक्कत आता है, मैं आपको व्हाट्सएप, मैं आपको यूट्यूब से सेंड करूँ लेक्चर, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का लेक्चर सेंड करूंगा, उनको देखो और आप कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती क्या है किसी भी इंटरव्यू में। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का मतलब होता है वो पर्सनैलिटी के कौन कौन से आयाम हैं जो चेक होते हैं, वो आयाम में बताए हुए वीडियो, उनको देखिएगा आराम से, ठीक है। 8-9, हाँ बोलिए। लॉजिक का कोई एग्जांपल देना। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये है बच्चे कि जो भी आप कर रहे हैं, जब आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अस,
तो आपको बताना चाहिए सर आई वांट टू जॉइन अस बिकॉज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये रीजंस हैं। 3 रीजन आपको देने हैं, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सारे पॉइंट जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, लॉजिकल रीजनिंग, सारे उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, और मैं बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल्स बताए हुए हैं। तो आपको मैं ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद उसको आप देखिएगा, ठीक है? तो आपके इसमें हाँ बोलिए, बोलो बोलो। मेरे को पता इंटरनली, मैं आपसे फ्रैंकली बता रही हूँ, इंटरनली ना मुझे ऐसा लगता है, अभी ऐसा लग रहा था कि भाई ना, जैसे आप कटने की बोल रहे हो ना, कि इतना डीप में मैंने सोचा नहीं है, जिस हिसाब से अचानक सा बोलना पड़ा। हाँ, तो ये तो जो अभी आपका इंटरव्यू में कंडक्ट किए तो बड़े नॉर्मल से लेवल है, लाइट लेवल का इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। इसके आगे 3 स्टेजेस हो रहे हैं। ये तो फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज थोड़ी हार्ड है, थर्ड स्टेज थोड़ी और हार्ड है। बस तो हमने जस्ट जैसे कहते हैं बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, आज हमने उस तरीके से आपसे बात की कि आपको एक साइकिल चलाना है, पहला दिन था आपका, ठीक है? तो अभी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आपने सिर्फ 2-3 बातों पे इम्प्रूव करना है बस, सिर्फ एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि एक्यूरेट बोले, ABCL, एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर एंड लाउड, ABCL, एक तो इस पे ध्यान रखना है। दूसरा आई कॉन्टेक्ट पे ध्यान रखना है। तीसरा, जो क्वेश्चंस आपको सेंड किए गए थे उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, उनके पीछे रीजंस को देखो कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो उसके रीजन कम से कम 3 रीजन ढूंढ के रखें, 1 या 2 रीजन से बात नहीं बनेगी। दूसरा लैंग्वेज आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ वर्ड हम यूज करते हैं, ये चलता है वो चलता है, इस तरह की आप इनफॉर्मल बात मत करें इंटरव्यू में, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। आप ये जॉब ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं उसके ओरिजिनल रीजन फाइंड आउट करें, उनको एक स्पष्ट और साफ और क्लियर लैंग्वेज में बताएं। आप अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। जैसे आपके ब्रेक लग रहे थे बोलते वक्त, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है? बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको ये प्रैक्टिस डेली होगा, ये प्रैक्टिस डेली होगा। 15 क्वालिटीज होती हैं इंटरव्यू के अंदर जो चेक की जाती है। मैंने आपकी अब 4 क्वालिटीज पे काम किया है, POE, कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड लाइवलीनेस के ऊपर 5 क्वालिटी मैंने देखने की कोशिश की है। और ये क्वालिटीज होती क्या है पहले आप समझिएगा मेरी वीडियो के थ्रू, अभी मैं आपको देने वाला हूँ। इसको समझो, उसके बाद ये समझो, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उनको ठंडे दिमाग से पढ़ोएगा। आपको इंटरव्यू बुक दी गई है, उसको आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़ो उनके अंदर, ठीक है? जो लगता है कि मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर अपने माइंड सेट करो। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू आपकी नॉलेज चेक नहीं होती है बहुत ज्यादा लेवल पे, आपका तेवर चेक होते हैं कि आप किस तेवर में बात करते हैं, किस एटीट्यूड से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने बारे में पूछें कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, खुद से पूछें। अच्छा, मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, मेरे अंदर वीक पॉइंट्स क्या है। जब आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अभी सोच के बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर मैं जानता हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, आई एम वेल अवेयर, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। जो कुछ भी आप आंसर करते हैं इंटरव्यू में, वो इस भाव से दिखना चाहिए कि आपको ऑलरेडी पता है, आप इसके लिए अननोन नहीं है। जिसका आंसर नहीं पता स्पष्ट बोलिए, सर आई डू नॉट नो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्लियर? बाकी इस वीडियोस को आप जो देखिएगा आपको खुद से ही बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और अपनी वीडियो देखने के बाद जो आपको पता चले मुझे फोन करके बताइएगा कि सर मैं ये कमियां नोट की है खुद से, जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है? ओके, हाँ बोलिए। मुझको जैसे कि अब मतलब मैं फ्रैंकली वैसे बता रहा हूँ आपको कि मुझे इस चीज में कंफ्यूजन रहती है और इस चीज का प्रेशर भी रहता है कि जैसे कि आपके पास 12वीं में कुछ और था, आपके पास ग्रेजुएशन में कुछ और था, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ था, और अब आप कुछ और कर रहे हो। तो मुझे इस चीज के लिए नर्वसनेस रहती है। देखो, नर्वसनेस हर चीज के लिए रहती है। इंटरव्यू जब जाते हो तो माइंड में प्रेशर रहता है, वो एक नॉर्मल बात है, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपने 12th में क्या था आपके पास, बताइए? आर्ट्स। और कॉलेज में? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कॉमर्स साइड? हाँ। तो कॉमर्स कैसे मिल गया आपको कॉलेज में जब आर्ट्स था आपके पास? सर वो हो जाता है। अच्छा, बिजनेस लिया आपने, तो आपने क्यों लिया बिजनेस, वाई? आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों आपने बिजनेस लिया, आर्ट्स को क्यों छोड़ा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
और जब आप वाकई में ही सच बोलेंगे, रीजंस क्या है सर, ये सर मैंने आर्ट छोड़ के बीकॉम इसलिए किया है क्योंकि इसके पीछे ये कारण थे, वो कारण आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। सर मैं बता दूं आपको हाँ बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस कारण, के साथ हाँ बताइए। अभी बता देती हूँ सर। उसके बाद मुझे ये था कि आर्ट्स, सच में बता रही हूँ, ऐसे ही था, मुझे ऐसा लगता था कि आर्ट्स की वैल्यू नहीं है, कुछ डिफरेंट करना है, इसमें घुस जाते हैं, ये क्या इसमें होता है, कुछ नहीं इसमें सीखते। इसमें घुस जाते हैं वर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। अपनी मैं जुबान को थोड़ा सा, आपको नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं फ्रेंडली बता है, रही नहीं 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 नहीं, फ्रेंडली नहीं बताना। अभी आपका इंटरव्यू का हूँ। पार्ट चल रहा है, बात करें, फ्रेंडली नहीं होना, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है कि आप आर्ट्स को कम इधर वैल्यू है, चले जाते। तो ओके, हाँ, तो उस ठीक समय है, मुझे ऐसा लगता था। लगता था, ओके ठीक है, ये तो आपने एक रीजन बताया, 2 रीजन और चाहिए मुझे। सर सेकंड रीजन ये था कि मेरे को ऐसा उस समय ऐसा लगता था कि इस फील्ड में आगे जाके ज्यादा स्कोप है, ओके, 2 इसमें रीजन हम और, लोग कुछ ठीक है, एक्स्ट्रा कर सकते हैं। गुड। और तीसरा सर ये कि बीबीए जो था वो एक प्रोफेशनल कोर्स था, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट बस प्लेसमेंट हो आती गया, है। आपका आंसर तैयार हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि आपने क्यों चेंज किया, आपको ऐसे ही बोलना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने मास्टर्स में कुछ और कर लिया, वाई, इसका भी रीजन बताने पड़ेंगे, ठीक है। सर मास्टर्स, बताऊं? आप ये भी बता सकते हैं कि सर घर में कोई इतना एजुकेटेड नहीं था कि जिसे गाइड कर सके, मैंने सारे डिसीजन अपने खुद से लिए हैं। जैसा एक ग्रेजुएट को समझ में आया कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन बीबीए करने के बाद मुझे लगा कि इसमें स्कोप नहीं है, एमसीए में ज्यादा स्कोप है, तो मैं एमसीए की तरफ चली गई। कुछ भी बोलो, लेकिन वो पहले से अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच के रखो कि मैंने इसे क्यों किए हैं। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट आप सोचने की तैयारी कर रहे हो कि आपने कैसे क्यों किया, अभी अभी सोच रहे हो इंटरव्यू में बैठ के कैसे क्यों किया, नो नो नो। यानी अब तक आपने मैंने पूछ लिया तो आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया है, मतलब कि आपको अपनी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे लाइफ चल रही है। आपको ठीक। अपने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, आपके फैमिली, एजुकेशन, जॉब, 3 ही चीज मेन होती है, फैमिली, एजुकेशन, जॉब और आपकी पर्सनल लाइफ, यानी कि आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपके टारगेट्स, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक जर्नल इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ, सिंपल नॉर्मल इंटरव्यू में बात करूँ, फिर आपसे जैसे करंट के बारे में पूछा, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, आई एक्सेप्टेड। अब हालांकि आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन मोटा मोटा सा ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो इंटरव्यू यस है सर। क्या, इंटरव्यू में एक्चुअली नॉलेज चेक नहीं होता, आपका व्यक्तित्व चेक होता है। व्यक्तित्व का मतलब कि आप इंसान कैसे हैं, आप लाइफ को जी कैसे रहे हैं, कैसे आपने लाइफ पास्ट में जी और आगे कैसा जीना चाहते हैं लाइफ। एक तो ये व्यूज देखे जाते हैं। दूसरा, आपके अंदर कैसी एबिलिटीज है कि आप सिचुएशंस को सोल्व कर सकें, डिसीजंस ले सकें। इन क्वेश्चंस का लेवल डिपेंड करता है कि इंटरव्यू किस लेवल पे। ऑफिसर ग्रेड के है तो उसके अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, एवरेज है तो उसके अलग होंगे, सिंपल है उसके अलग क्वेश्चन होंगे। हम एक जर्नल ओवरऑल मिक्स से इंटरव्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि जॉब किस तरीके की, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आपसे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, आपको एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज है, आपको एक्सेल का नॉलेज है या नहीं है, आप आपने इससे पहले कहाँ पे आपने जॉब की है। हो सकता है कि पूरा फोकस आपकी कंप्यूटर एबिलिटी को लेके हो, ठीक है। हो सकता है पूरा फोकस आपकी पर्सनैलिटी पे लेके हो। ये तो इंटरव्यू ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ठीक। कि लड़की यार काम तो कर लेगी, चलो इसके बारे में जानते हैं कैसा बच्चा है, तो आपसे पर्सनल बातें पूछेगा जैसे मैंने पूछी। अगर उसको लगता है कि लड़की चाहे कैसी भी हो, हमें ये देखना है कि इसकी नॉलेज कैसी है, फिर आपसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोर्सेज की बातें स्टार्ट कर लेगा, क्लियर है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है, तो हमें हर एस्पेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, पर्सनल को भी, अपनी नॉलेज कंप्यूटर वाले पार्ट को भी, जो आपकी जॉब से रिगार्डिंग डायरेक्ट रिलेट करता है। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपने एमसीए किया तो सिंपल सिंपल चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर है। अगर कोई टॉपिक की आपको दिक्कत है एमसीए के टॉपिक या कंप्यूटर के टॉपिक के, तो टॉपिक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आज तो जो क्वेश्चन था आपका, जो इंटरव्यू बेस्ड था, वो आपका एक नॉर्मल, एक जर्नल टॉक, एक जर्नल टॉक होता है, एक नॉर्मल इंटरव्यू। मुझे आपकी नॉलेज कंप्यूटर की चेक नहीं करनी, मुझे तो आपको जानना था कि आप कैसे इंसान हैं, और मैं जान पाया ठीक हूँ है आपको, जो मैं आपको रिजल्ट बताए हैं वो आपके मेरे अकॉर्डिंग ये रहेंगे, क्लियर है। इसको अब वीडियो को आप देखोगे, मेरी जो बातें मैंने आपको बताई कि ये कमियां हैं, उनको देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही थी। जब खुद से देखोगे तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। ठीक।
तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, राइट? 10 बजे का टाइम रहेगा उसके लिए। अब आप 11 बजे का टाइम रखते हैं। एक तो जो जिन क्वेश्चंस के आंसर देने में आप अटक रहे थे, सोच रहे थे, उनके आंसर अब आप ढंग से प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है? और तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में बात कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी आप बोल सकते हो जो आपका इंटरव्यू इसके अंदर। क्लियर है? लैंग्वेज इंटरव्यू में हमें वो यूज करना है जिसमें हम अपने खुल के, बिना अटके, बिना ब्रेक लगाए बोल सके। वो लैंग्वेज हमेशा चूज करनी चाहिए, और वो लैंग्वेज केवल 2 ही हो सकती है, तो इंग्लिश या हिंदी, या फिर हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। चलता है, चलता है, इस तरह के वर्ड हम यूज नहीं कर सकते एक इंटरव्यू के दौरान। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।